आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में पोटेशियम नाइट्रेट के छिड़काव से हमें कौन से लाभ मिलते हैं और हमें उसका किस प्रकार से उसके प्रयोग विधि को अपनाना चाहिए। तो किसान साथियों, जब गेहूं में बालें निकलने स्टार्ट होती हैं या फिर बालें निकल जाती हैं या फिर बालियाँ निकलने वाली हैं तो हम अपने गेहूँ में पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव करते हैं। अब वो पोटेशियम नाइट्रेट हमारे गेहूँ में क्या काम करता है, उससे हमें किस तरह से उपज मिलती है और पोटेशियम नाइट्रेट का हमारी फसल में क्या लाभ होता है, उन सब की जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको कृषि संबंधित वीडियो देखने को मिल सके। आजकल में देखा जाए तो जहां पर गेहूं की अधिकांश क्षेत्रों में खेती की जाती है उस क्षेत्र में प्रॉपर बालियाँ निकल गई हैं, लेकिन जिन किसान भाइयों ने पिछेती बिजाई की हुई थी गेहूं की, उन खेतों में बालियाँ या तो कुछ निकल रही हैं या फिर कुछ टाइम में निकलने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव बहुत ज़्यादा करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव करने से हमें अच्छी उपज तो मिलती है, लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है जो हमें इसका अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि पोटेशियम नाइट्रेट के छिड़काव से हमें कैसे उपज मिलता है। चलिए किसान साथियों, बिना किसी देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान साथियों, अपने गेहूं के छिड़काव के लिए जब अपन पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं 13045 वाला, तो उसमें ना 13% तो होता है अपना पोटास और उसमें नाइट्रेट यानी अमोनियम नाइट्रेट होता है उसमें 45%। तो किसान साथियों, ये दो तत्व होते हैं इसमें। तो जब अपन इसको छिड़काव के लिए पानी में घोलते हैं ना, तो ये दो तत्वों में टूट जाता है, यानी एक तो पोटास में और एक अमोनियम नाइट्रेट में। जब अपन अपने गेहूं के पौधे को छिड़काव करते हैं और इस टाइम यानी बालियों का टाइम जब अपन छिड़काव करते हैं तो इसी टाइम इन्हीं ज़्यादा तत्वों की ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है अपने गेहूं के पौधे को। तो किसान साथियों, इन दो भागों में टूटने से जब अपन पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं तो ये पौधे में तुरंत असर करता है। यानी जैसे छिड़काव करते हैं तो पौधे की पत्तियाँ इसको तुरंत अवशोषित कर लेती हैं और तुरंत अपना काम दिखाना चालू कर देते हैं, तुरंत अपना असर दिखाना चालू कर देता है ये पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र। गेहूं की इस स्थिति में यानी जो अपने गेहूं में वुटिंग स्टेज चलती है या फिर जो अपन बोल सकते हैं बाल निकलने वाली अवस्था रहती है, तो इस अवस्था में जो सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है वो अपने झंडे पत्ते को हरा भरा और स्वस्थ रखने की होती है, क्योंकि जो झंडा पत्ता भोजन बनाएगा ना वही भोजन अपनी बालियों में जा पाएगा। तो अपना जो ये कैल्शियम नाइट्रेट है इसका क्या काम होता है, जो अपना झंडा पत्ता होता है इसको हरा भरा बनाए रखती है, इसमें फोटोसिंथेसिस अच्छे से चलता रहता है, प्रकाश संश्लेषण से अपना अच्छा भोजन बनाता है। तो अपने ये अच्छा भोजन बना लेता है, एकदम हरा भरा रहता है, स्वस्थ रहता है, जिससे अपने जो बालियाँ हैं उनमें पूरी भोजन की प्राप्ति हो जाती है, जिससे अपनी बालियों में दानों का भराव पूरा हो जाता है। तो ये जो अपना कैल्शियम नाइट्रेट है बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है गेहूं की इस स्थिति के लिए। ये झंडा पत्ता है जो हरा भरा रहेगा, अपना भोजन बना लेगा, तो ये अपना भोजन बना लेगा तो अपनी बालियों में ऑटोमेटिक मजबूती आ जाएगी, क्योंकि बाली के नीचे जो पत्ता रहता है यही वाला झंडा पत्ता रहता है और यही जो बालियों में काम करता है, सारा दानों का भरना, दानों का मोटा बनाना, जो भी अपना जो गेहूँ में उत्पादन को लेकर जो काम करता है यही वाला पत्ता अपना गेहूँ में उत्पादन को लेकर काम करता है। सारा काम गेहूँ में इसी वाले पत्ते का होता है, तो इसका हरा भरा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गेहूं की फसल के लिए। अब जो अपना पोटास है, पोटास हमारी गेहूं की फसल के लिए क्या काम करता है, पोटास का छिड़काव करने से हमें क्या लाभ मिलता है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जब अपनी गेहूं की फसल में आप पोटास का छिड़काव करते हैं इस स्थिति में, बाले वाली स्थिति में छिड़काव करते हैं, जब बाले में अपना दाना भरना चालू होता है तो दानों की संख्या को बढ़ाता है और दानों को साइज़ को इंक्रीज करता है। और साथ ही साथ ये काम करता है, जैसे अब इस स्थिति में आप देख पा रहे हो, इस स्थिति में तापमान बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो तापमान को गेहूं की फसल के लिए अनुकूल रखता है। यानी जब तापमान अधिक पड़ रहा है, तापमान को तो कम नहीं कर सकता पोटास, लेकिन गेहूं की फसल के लिए जो तापमान का प्रभाव पड़ रहा है उसको कम कर सकता है, जिससे अपनी गेहूं की फसल में आगे चलकर जो दाना का साइज है वो सिकुड़ेगा नहीं और दानों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे आगे चलकर हमें अच्छा उपज देखने को मिलेगा, अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो पोटास भी अपनी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक तत्व है, इसका इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए अपनी गेहूं की फसल में।